आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चले शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। जम्मू कश्मीर असेंबली में दफा 370 की बहाली के हवाले से करारदाद की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने मुसलसल हंगामा किया और नशिस्तों पर बैठने से इनकार कर दिया, जिसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने इजलास 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया और जिसके बाद कल तक के लिए इसे मुलतवी कर दिया है। असेंबली में तमाम 28 बीजेपी अरकान ने ऐवान के वस्त में एहतजाज जारी रखा और स्पीकर के बार बार अपीलों के बावजूद नशिस्तों पर बैठने से गुरेज किया। ताहम बीजेपी अरकान ने एहतजाज हंगामा जारी रखा और अपनी नशिस्तों पर नहीं बैठे। स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने पहले ऐलान किया कि इजलास 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी की जानिब से मुसलसल एहतजाज और हंगामा आराई पर स्पीकर ने कल तक के लिए मुकम्मल कार्रवाई मुअत्तल कर दी। इससे कबल नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने दफा 370 की बहाली की करारदाद पेश की, जिसे अक्सरियत वोटों से मंजूर कर लिया गया। करारदाद की हिमायत 2 आज़ाद अरकान शबीर कुल्ले और शेख खुर्शीद, 3 पीडीपी अरकान वहीदुर रहमान पर्रे, मीर फयाज अहमद और रफीक अहमद और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबरा सज्जाद लोन ने की, जबकि कांग्रेस के अरकान खामोश रहे। बीजेपी की रहनुमाओं ने करारदाद की मंजूरी पर शदीद एहतजाज किया और एनसी पर पाकिस्तानी और मुल्क दुश्मन एजेंडे चलाने का इल्जाम आयद किया। रेजोल्यूशन को पास किया जाए, ये मोशन भी ऐवान के सामने है। जो इसके हक में वो हाँ कहे, जो इसके खिलाफ है वो ना कहे। रेजोल्यूशन मंजूर हुआ। रेजोल्यूशन को पास किया जाए, ये मोशन भी ऐवान के सामने है। जो इसके हक में वो हाँ कहे, जो इसके खिलाफ है वो ना कहे। रेजोल्यूशन मंजूर हुआ। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि जो कुछ भी उनका किरदार था वो उन्होंने बखूबी अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि जिस चीज को असेंबली ने मंजूर किया है उसमें स्पीकर का कोई किरदार नहीं है। ये फैसला असेंबली की राय और अवाम की राय की अक्कासी है। स्पीकर किस चीज के लिए माफी मांगे? स्पीकर का पता है आपको क्या रोल होता है? स्पीकर का रोल है प्रिजाइड करना हाउस को। बाकी हाउस जो पास करता है, स्पीकर उसमें कोई रोल ही नहीं है। स्पीकर उसको ना नहीं कर सकता। स्पीकर का रोल इतना है कि अगर कोई मोशन आया हाउस के सामने, रेजोल्यूशन आया, स्पीकर को गिनना है इसके हक में कितने, मैंने गिन लिए, ज्यादा इसके हक में थे, मैंने डिक्लेयर किया, ये पास हुआ। और मुझे क्या करना था? क्या वो मुझे ये एक्सपेक्ट करते थे कि अगर वो 28 मेंबर हैं वो ना करते थे तो मैं कहता पास हो, पास नहीं हो, कैसे करता? मेरा रोल सिर्फ है मेंबर की गिनती करना, इसके हक में कितने हैं। हक में ज्यादा थे, मैंने कहा ज्यादा है। आप भी प्रेस वाले वहां बैठे थे, अगर ज्यादा नहीं थे तो आप ही बताइए। मेरा इतना ही रोल है। अब वो कहते थे कि रेजोल्यूशन वापस ले लो, मैं कौन है वापस लेने वाला? जिस चीज को हाउस पास करता है, जिस चीज को हाउस पास करता है उसको स्पीकर कैसे वापस ले लेगा? ये हाउस का फैसला होता है। यानी हाउस में जो भी चीज पास होती है अगर उसको वापस करना है, मनसूख करना है तो हाउस ही करेगा, स्पीकर नहीं करेगा। स्पीकर के पास कोई पावर नहीं चलने देंगे तो देखिए ना, उसके लिए भी हमारे पास कवानीन है, रूल्स है, वो सब भूल गए हैं उस चीज को। क्या कोई पार्टी या कुछ ऑनरेबल मेंबर हैं जिस पार्टी से भी हो, मुझे उससे गर्ज नहीं है, अगर वो हाउस को नहीं चलने देंगे आप तमाशागिर हम बन के रहेंगे।
ایک بات. دوسری بات امپورٹنٹ بزنس ہے. اب امپورٹنٹ بزنس مطلب ہے کہ ہمیں گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے خطبہ دیا اس میں. یہ یہاں پر ہی نہیں ہوتا. یہ خطبہ کی تحریک, خطبہ پر شکریہ کی تحریک ہر اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں چلتی ہے. پارلیمنٹ میں جب پریزیڈنٹ صاحب خطبہ دیتی ہیں تو شکریہ کی تحریک پاس ہوتی ہے. اسمبلیوں میں جب گورنر دیتا ہے تو شکریہ کی تحریک پاس ہوتی ہے. تو یہاں بھی وہی تحریک ہے. بی جے پی والوں کو میں نے کہا, آپ بھی کہ پوچھیں ان سے, کیا وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں شکریہ کی تحریک پاس کرنی چاہیے؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا ہے شکریہ گورنر کا, حالانکہ میں نے ان کو پوچھا وہاں پر, آپ سن رہے تھے, میں پوچھ رہا تھا ان کو کہ کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ گورنر کے اس پر آپ شکریہ کی تحریک پاس ہونی چاہیے؟ سارے ہلا کے کچھ لوگوں نے کہا نہیں, ہم نہیں چاہتے ہیں. تو وہ ان کو مبارک ہو. مگر لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں, بس ایک پریزائڈنگ آفیسر اور اتنی میری پارلیمنٹری لائف ہے, کوئی بھی سال مجھے یاد نہیں جب گورنر کی شکریہ کی تحریک کو پاس نہیں کیا گیا. ہر سال پاس کیا گیا, جو بھی گورنر ہو. ہمیں ان کا احترام ہے. تو وہ آئے, انہیں یہاں پر اس کو کیا کہتے ہیں, خطبہ دیا, ایڈریس دیا, ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ نہیں کرنے دیں گے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ میں تماشا گیر بناؤں گا. دیکھیے نا, وہ یہ جو وہ بات کرتے ہیں, سپریم کورٹ نے کیا پاس کیا وہاں پر کسی نے چیلنج کیا تھا. یہ الگ بات ہے. یہ ہم تھوڑا بہت یہ امینڈ کر رہے ہیں, کسی قانون کو, آئین کو امینڈ کر رہے ہیں. یہ ایک ریزولوشن پاس ہو رہا ہے کہ ہاؤس کی رائے ہے کہ جو کچھ ہوا یہاں پیچھے وہ ٹھیک نہیں ہوا. یہ رائے ہے, یہ امینڈ نہیں کر رہے ہیں, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں بدلا رہے. مگر یہ عوامی نمائندے ہیں, عوام اس فیصلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ بتایا آج کے آنریبل ممبران نے. یہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جو لوگوں کی خواہشات اور ان کے رائے ہے, اسی رائے کو انہوں نے ہاؤس میں رکھا. اتنا کچھ کیا اور کچھ نہیں کیا. کہ گورنر صاحب نے جو کہا اس پر میں اپنی رائے زمین نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ کو کلیئرفیکیشن لینی ہے تو گورنر صاحب سے لینی چاہیے. اسپیشل سٹیٹس تو 370 میں ہی ہے, اور کہاں پر تھا اسپیشل سٹیٹس؟ جموں کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ ریفلیکٹ 370 ہی کرتا ہے. 370 میں ہی سے, اور کوئی دفعہ نہیں ہے وہاں پہ جس میں اسپیشل سٹیٹس ہو جموں کشمیر کے بارے میں, جس میں کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی گئی. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں اور اس میں. جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر سنگھ چودھری نے کہا کہ ملک کے آئین کے دائرے میں رہ کر انہوں نے قرارداد کو لایا. انہوں نے کہا کہ وہ نوکریوں کے تحفظ, زمین کا تحفظ چاہتے ہیں جو ان سے چھینا گیا ہے. دیکھیں, میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے جو ریزولوشن لایا کوئی نئی بات نہیں ہے. جو آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں, جو ہندوستان کی مہا پنچایت ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جموں کشمیر کی زمینیں ہم باہر کے لوگوں کو نہیں لینے دیں گے, ہم جموں کشمیر کے روزگار کو باہر کے لوگوں کو نہیں لینے دیں گے. اور انہوں نے کہا تھا جب ماحول ٹھیک ہوگا ہم جموں کشمیر کو اسٹیٹ دیں گے. اس لیے آج جو نیشنل کانفرنس میرے لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے کیا, جو عمر عبداللہ صاحب نے کیا, یہ وہی بات ہے جو الیکشنوں میں ہم نے کمپین میں کہا اور اپنے مینیفیسٹو میں کہا. ہم نے اسی بات کو پورا کیا. ہم نے جو آنریبل منسٹر تھے ان کو یاد دلایا کہ یہ وعدہ آپ کا ہے. اگر آپ بہار کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے کہ ہم اسپیشل اسٹیٹس دیں گے, آپ چندر بابو نائیڈو کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو اسپیشل اسٹیٹس دیں گے, ہماچل کو آپ نے دیا, کئی اور راجیہ مانگ رہے ہیں. تو جموں کشمیر نے کون سا الگ بولا ہے؟ ہم بھی ہندوستان کے آئین کے اندر رہ کے, اور ہم نے اپنے ریزولوشن میں لکھا ہے ہندوستان کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں, جموں کشمیر کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہندوستان کی ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اس ڈیموکریسی کے اندر رہ کے ہم نے اپنا حق دکھایا ہے. یہ جموں کے لوگ بھی چاہتے ہیں, یہ کشمیر کے لوگ بھی چاہتے ہیں. جو جموں کا یوتھ, جو کشمیر کا یوتھ چاہتا ہے, اس پہ ہم نے بات کی ہے. ہم نے اور کوئی اس میں کوئی بات نہیں کی. دیکھیے, انہوں نے جو نعرے لگائے وہ کیا ہے؟ بھگوان رام میرے بھی ہیں, بھگوان رام آپ سب کے ہیں, کیونکہ ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا بھگوان ایک ہے, رب ایک ہے. تو اس لیے اگر بھگوان رام جی کے نعرے لگا رہے ہیں تو میں ان کو کہوں گا جھوٹے نعرے مت لگائیے. اگر صحیح میں نے بھگوان رام جی کو آپ مانتے ہو تو بھگوان رام جی کا جو تھا, ان کے راجیہ میں رام راجیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہر آدمی کو برابری کا حصہ ملتا تھا, ان کو انصاف ملتا تھا, وہاں پک اینڈ چوز نہیں ہوتا تھا. ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں, بھگوان رام جی کا رام راجیہ لائیے, ہمارا اسٹیٹ دیجیے تو ہم چاہتے ہیں, ہمارا حق دیجیے, جو ہمارا بچوں کا روزگار ہے اس کو بچائیے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے دریا بیچ دیے, آپ نے ہمارے انڈسٹری کی زمینیں بیچ دی, آپ نے ہمارے یہاں وائن پالیسی لا کے ہمارے بچوں کو بے روزگار کر دیا, ان کی دکانیں چھین لی, باہر کو لوگوں کو دے دی, ٹھیکے آپ نے باہر کے لوگوں کو دے دیے. آپ نے جو بھی ٹھیکہ, چاہے پی ایچ ای کا, آرمی کا, بڑے بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں, باہر کے لوگ آ رہے ہیں. ہمارے بچوں کو نہ انڈسٹریوں میں نوکریاں مل رہی ہیں, نہ ہمارے بچوں کو پروجیکٹوں میں روزگار مل رہا ہے, یہ باہر کے لوگ آ رہے ہیں. تو اگر جو کچھ ہے یہاں کا سرمایہ وہ ہمارا ہے, تو لے کے کون جا رہا؟ باہر کے لوگ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں اسپیشل اسٹیٹس دیا. ہم نے کہیں کوئی غلط نہیں کہا. میں نے شروع میں کہا تو ہوم منسٹر صاحب نے خود پارلیمنٹ میں کہا, بھیا
उन्होंने खुद कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनों को पे हम बाहर के लोगों को नहीं हक देंगे, वहां के बच्चों के रोजगार के ऊपर बाहर के लोगों का नहीं होगा। आप बीजेपी के अंदर बोल रहे थे ना, इनका नार्को टच कराइए, इनकी दिल की बात हमने की, करना ये चाहते हैं। वज़ीर तालीम सकीना इतू ने आज के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि आर्टिकल 370 को गैर आईनी तरीके से ख़त्म किया गया था और ये फैसला आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक किया गया। जब उन्होंने हटाया था, जब असेंबली यहाँ इन पोजीशन नहीं थी, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था? वो सब क्या था? यह इम्पैक्ट तो होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो ज़रूरी था। हाँ ठीक है, वो ऑनरेबल स्पीकर साहब के रूल जो होंगे वो तो रूल के मुताबिक हाउस को चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों को कोई रूल का कोई एहसास नहीं है, रूल के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। जिस तरह वो हाउस में टेबल पे चढ़े, शोर शराबा किया, ठीक है, आपको अपनी बात बोलनी है, अपनी सीट पे जाके अपनी बात जो है वो आप बता सकते हो, ये जमहूरी आपका हक है। लेकिन जिस तरह आप ये करते हो, गुंडागर्दी, कागज़ फाड़ते हो, फिर टेबलों पे चढ़ते हो, सेक्रेटरी के कुर्सी पे बैठते हो, वो रूल्स में अलाउड। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 को गैर आईनी तौर पर मनसूख किया गया है और इसके जरिए एक जमात ने कश्मीर की खसूसी हैसियत को जबरन छीना है। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल करने के लिए लड़ती रहेगी। 8 साल उन्होंने ये इलेक्शन इसीलिए नहीं किए कि ये आज का दिन इनको फेस करना पड़ेगा। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे 370 को तोड़ा गया पार्लियामेंट के ज़रिए से, उनको पता था कि अगर यहाँ इलेक्शन होंगे, असेंबली नुमाइंदे आएंगे लोगों के चुने हुए, तो वो ये डिमांड करेंगे कि ये वापस दे दो। ये तो हमें पार्लियामेंट ने दिया है, ये हमें किसी से भीख में नहीं मिला है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने दिया है। उसको एक जमात ने गैर आईनी तौर छीना है और आज हमने कानूनी तौर असेंबली में लोगों की जो राय है, लोगों का जो वोट हमें मिला है जिस बात पर, उसी पर आज हमने ये रेजोल्यूशन पास किया और हम कमिटेड है लोगों को, कश्मीर जम्मू कश्मीर के आवाम को, कि हम 370 वापस लाएंगे। ये शुरुआत है और इंशाल्लाह ब्रह्मा स्टेट भी आएगी, लद्दाख भी हम वापस ले लेंगे। हम स्टेट को ये तबाही नहीं होने देंगे। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली जावेद हसन बेग ने कहा कि उनकी जमात ने जो वादा आवाम से किया था उसे अब वो पूरा किया जा रहा है और जो भी वादे किए गए हैं उन्हें भी वक्त पर पूरा किया जाएगा। एक इत्मीनान है और एक सुकून है कि जो हमारी जमात ने वादा किया था लोगों के साथ कि 5 अगस्त 2019 की ज़्यादतियों को हम इखलाकी तौर, सियासी तौर और आईनी तौर यहाँ असेंबली के अंदर आके नामंजूर करेंगे। हमने अपना इखलाकी हक, अपना सियासी हक और अपना आईनी किरदार निभाया है और जम्मू कश्मीर के लोगों की सियासी, इक़्तिसादी और इखलाकी तर्जुमानी करते हुए 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले की नफ़ी की है। ये सही और दुरुस्त सिमत में एक सफ़र का आगाज़ है। इंशाअल्लाह हम अपनी कौम के साथ किए हुए जो ख़ासकर जितने भी वादे हैं उन पे हम अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद जारी रखेंगे और ये तवक्का रखते हैं कि कौम भी इसमें हमारा भरपूर साथ देगी जिस तरह इलेक्शन में दिया। देखें, बीजेपी जो करती है सो करे। हमने जम्मू कश्मीर के लोगों की इज़्ज़त और विकार की जंग लड़नी है। वो इसमें मज़हब को लाएं, इसमें सियासत को लाएं, इसमें तारीख़ को लाएं, इसमें माजी को लाएं, इसमें जज्बात को लाएं, कुछ भी करें, जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो हम निभाते रहेंगे। और ये जो जमहूरी सफ़र शुरू हुआ है, काफ़ी अरसा तक इन्होंने इस पर कदफन रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली एहसान परदेसी ने कहा कि जो आवाम की ख्वाहिश थी उसे आज पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को गैर आईनी तौर पर छीना गया था। मैं अपनी तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से आज जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद करना चाहता हूँ कि आज वाकई में जो लोगों की ख्वाहिश थी, जो लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशन थी, वो आज रेजोल्यूशन के तौर पे जो असेंबली में करारदाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पेश की और जिसको स्पीकर साहब ने मंजूर की, ये जो 370 और 35A जो हम शुरू से कह रहे थे कि हमारे जम्मू कश्मीर से गैर आईनी तौर हमसे छीना गया है, उसी के बारे में जो आज रेजोल्यूशन हमने
असेंबली में पेश किया था, जिसको स्पीकर साहब ने मंजूर किया था। एक हिस्टोरिक डे है। मैं समझता हूँ कि रास्ता लंबा ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जो है आज के दिन इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों के साथ वादा किया था वो वादा आज पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर असेंबली में जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाल पर करारदाद मंजूर होने पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां करारदाद को एक बेहतर कदम करार दिया, वहीं उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मसौदा कानून में बहुत सी खामियां हैं और इसमें तरामीम करके बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है। सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालिफत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A को रेस्टोर किया जाना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में, बजाय ये कहने के कि हमें फिक्र हो रही है, हमें कंसर्न है, एक डायलॉग होना चाहिए और उसके बाद मुल्क की जो यकजहती को उसको, इसमें मुल्क की यकजहती और इसमें क्या आपस में क्या कनेक्शन है। तो मुल्क तो डाइवर्सिटी के लिए ये मुल्क माना जाता है, और इसी डाइवर्सिटी को देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में हाथ मिलाया था कि ये मुल्क एक डाइवर्स है, इसमें यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो मैं कहती हूँ चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया और हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, पर शायद हम आपस में डिस्कस करके हो सकता है इस रेजोल्यूशंस में कुछ हम अमेंडमेंट्स लाएं, जैसे कि जो वर्ड है जिसमें अपोज नहीं किया गया है, उस फैसले को कंडेम नहीं किया गया, अपोज नहीं किया गया, मे बी वी मे ब्रिंग दैट अमेंडमेंट, और साथ ही बजाय इसके कि कंसर्न है हमारा, हम ये कहें कि वी रिजॉल्व that the government of India restores the special status 370-35A, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों को धोखा दिया जाए, हम चाहते हैं लोगों के साथ ईमानदारी हो। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सरकार ने अब एक कदम ले लिया तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं, मगर मैं समझती हूँ पीडीपी का काम है दूसरा स्टेप लेना, जो इस रेजोल्यूशन में कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स लाना। नहीं, अगेंस्ट नहीं, हम अमेंडमेंट्स हो सकता है, अभी हम डिस्कशन चल रहा है पार्टी के अंदर, हो सकता है जो आज रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें मैंने कहा ना हाफ हार्टेडली ये रेजोल्यूशन लाया गया है, जो इसकी ज़बान होनी चाहिए थी वो ज़बान नहीं है इसमें। जैसे पहले तो आपको कंडेम करना चाहिए, इसका मतलब है कि आप 2019 के फैसले को आप अपोज करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद रेस्टोर करने के बजाय डायलॉग करो, भाई किस चीज़ के लिए डायलॉग करो? उन्होंने हमारे कपड़े उतारे, उन्होंने हमारी तजलील की, अब आप कहते हैं हम उससे डायलॉग करो उसके बारे में कि आपने हमारी तजलील कैसे की? तो मुझे लगता है कि उसके बारे में हम आपस में पार्टी में मशवरा करके हो सकता है हम इस रेजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, उसमें लोगों की ख्वाहिश। इधर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि असेंबली में जो करारदाद लाई गई वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए लाई गई है। उन्होंने कहा कि ये सब लोग जानते हैं कि इस करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और पार्लियामेंट और अदालत उज़्मा से बढ़कर कोई नहीं है, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही करार दिया। सुनील शर्मा ने मजीद कहा कि कांग्रेस रुकने असेंबली को करारदाद पर अपना मौक़िफ़ भी वाज़िया करना चाहिए। ये रेजोल्यूशन जो आज इन्होंने लाया, ये केवल और केवल जम्मू कश्मीर के, विशेषकर कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए लाया। उमर अब्दुल्ला साहब से लेके एक ऑर्डिनरी एमएलए तक, एक जो नीचे से नीचे वर्कर, ऑर्डिनरी वर्कर तक इनका जानता है कि ये रेजोल्यूशन फेक है, इस रेजोल्यूशन की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। धारा 370 एक हिस्ट्री है, धारा 370 एक इतिहास है। नो वन इज़ अबव द पार्लियामेंट, नो वन इज़ अबव द सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट ने इसको ख़त्म किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मोहर लगाई है, अब कौन सी असेंबली इसको वापस लाएगी? वही हम इनको क्लियर करवाना चाहते हैं। आर्टिकल 370 का ये रेजोल्यूशन है। जी देखिए, इसमें जो कंटेंट लाया है इन्होंने, इसमें जो इन्होंने कंटेंट लाया है वो कंटेंट इंडिकेट करता है 370 को
वो कंटेंट 370 सेक्शन का है, इसलिए उनको जवाब देना होगा। यहाँ एमएलएज को नहीं, राहुल गांधी साहब को, देश की जनता को जवाब देना होगा। देश की जनता को, मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देना होगा, और फिर जाके हम आपको अपनी बात रखेंगे। स्पीकर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर है, उससे हम क्या। जम्मू में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर असेंबली में आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से मंजूर होने वाली करारदाद के खिलाफ एहतजाज किया। इस एहतजाज पर बीजेपी के यूटी सदर सत शर्मा ने कहा कि ये सब अवाम का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर सियासी जमातें इस मसले को उठाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सत शर्मा ने मजीद कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट हासिल करके ये साबित कर दिया है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। सुबह एक रेजोल्यूशन जो था 370 को वापस लाने के लिए, 35A को लाने के लिए असेंबली में रखा गया था, जिसका खुलकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के 28 MLAs ने जो था उसके खुलकर उसके विरोध में आए, लगातार उस वेल के बीच में बैठे रहे, और उस रेजोल्यूशन की कापियां भी जो थी वहां पर फाड़ी गई। लेकिन शोर शराबे के बीच में रेजोल्यूशन को जो था वो पारित किया गया, पास किया गया। हम सब जानते हैं कि 370 आज इतिहास के पन्नों में गुम हो चुकी है। आज वो 370 35 इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। ये एक बार पास करें, 2 बार पास करें, 100 बार पास करें, वो जानते हैं जिस सरकार ने 370 को हटाया था वो केंद्र में है। लोगों का ध्यान बटाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, तो आज इसके ऊपर काम किया है। लेकिन आम जनता समझती है कि यहाँ का वातावरण नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने हमेशा से खराब। जम्मू कश्मीर असेंबली में आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से जो करारदाद मंजूर की गई है, इस पर बीजेपी के राज्यसभा MP और सीनियर रहनुमा गुलाम अली खटाना ने अपने बयान में कहा कि आर्टिकल 370 सिर्फ कुछ खास खानदानों के लिए फायदे का बास बना था, ना कि आवाम के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे सियासी जमातें आवाम के जज्बात को उभार कर इस मसले को सियासी तौर पर अपने हक में मोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, 370 जो था उसको सिर्फ फैमिलीज के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में दिल्ली में थी, उन्होंने पार्लियामेंट ने पास करा है, उसको रिमूव करा है, और पार्लियामेंट में रिमूव करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिमूव करने को सही ठहराया है। अब ये लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, और इनको डेवलपमेंट की बात करनी थी, इनको कुछ लोगों के काम की बात करनी थी, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए थी, इनको जो जम्मू कश्मीर के अवाम के टूरिज़्म के हित में है वो बात करनी थी, जो नौजवान अनएम्प्लॉयड है उनके लिए बात करनी थी। और ये सिर्फ एक जज्बात के साथ खेल रहे हैं, और एक फैमिली के पास सत्ता कैसे रह जाए और लोगों से लोग अपना हक ना माने, ये उस तरह का वो रेजोल्यूशन है। हम इसको सिरे से, जम्मू हो कश्मीर हो, हम एक नज़र से देखते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, देश के वज़ीर आज़म, देश के वज़ीर दाखिला और वहाँ का जो प्रशासन था 10 साल से, हमने लोगों में पीस अमन लाया है। और 370 की वजह से ही वहाँ नसूर था, मिलिटेंसी का ब्लड शेड था, और गरीब के बच्चे को ये पत्थर मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज गरीब का बच्चा स्कूल जा रहा था, आज किसान खेत में जा रहा था, आज लोग भाग रहे थे, लूट खसूट जा रही थी, कोई हिमाचल में भाग रहा था, देश में भाग रहा था, लोग बाहर भाग रहे थे। आज अमन है, जिसका एक दुकान था दूसरी बना रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रांसपोर्ट महकमे के इश्तराक से विजिलेंस जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिस दौरान ACB हुकाम ने शफाफियत पर जोर दिया और मुख्तलिफ विजिलेंस सरगर्मियों और मुल्क की नौजवान अफरादी क़ुव्वत की जिम्मेदारियों, सलाहतों, अखलाकियत और बदअनवानी से पाक हिंदुस्तान की तामीर में अच्छी हुक्मरानी के बारे में बताया गया। हफ्तेवार प्रोग्राम के इफ्तिताह तकरीब में डायरेक्टर ACB शक्ति कुमार पाठक भी मौजूद रहे। सक्सेस तो काफ़ी रही, क्योंकि इस बार हमारी रीच जो है वो काफ़ी बड़ी है।
लगभग हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम पहुंचे हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी हमने टच किया है। और इसमें रिस्पांस जो मैंने आपको बताया कि काफ़ी ठीक रहा और सक्सेस उसी से हम कह सकते हैं कि ठीक रही है, हमारी रीच हमारी काफ़ी ठीक रही। देखिए, करप्शन मैंने पहले भी बोला है कि ये सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजेंसी होने के नाते हम फर्स्ट बिल्कुल लाइन के ऊपर खड़े हैं जो भी ऐसे केसेस होते हैं उनको डील करने के लिए, लेकिन लोग भी इस चीज़ के लिए अवेयर हों कि जो काम जेन्युइनली हो सकता है उसके लिए वो घूस देकर के काम ना करवाएं। इसी चीज़ से उनको अवेयर कराना था कि इससे कितना नुकसान होता है, इकोनॉमी को नुकसान होता है, कहीं जेन्युइन लोग होते हैं उनको नुकसान होता है। तो चलिए, इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।